जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए आज के साइंस के टॉप 35 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करने की साइंस की आपने 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आवागाद्रो संख्या का मान होता है तो कितना होता है। तो आवागाद्रो जो संख्या होती है इसका मान होता है 6.023 गुणित 10 की पावर 23, यानी एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो कौन सी है। तो पारसेक ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की एक प्रकाश वर्ष है तो ये कितने मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष तो 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर में कितने गैलन होता है। तो इसमें होता है 0.2642 गैलन, यानी 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो कितने होते हैं। एक फर्मी में होता है 10 की पावर -15 मीटर, यानी 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं तो कौन हैं। तो लॉगरिथम इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉन नेपियर, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन हैं। तो क्वांटम सिद्धांत इसके जो प्रतिपादक हैं वो है मैक्स प्लांक। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है तो कौन से यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है तो किसके बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक। तो ये होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। तो ये करता है कक्षा की त्रिज्या पर, यानी 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने घड़ी में चाबी देना उदाहरण है तो ये किसका उदाहरण है। घड़ी में चाबी देना या चाबी भरना, तो ये है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान है कितना हो जाएगा। तो यदि किसी संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 125% बढ़ जाएगा, यानी 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 13 कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं तो किस में हो सकती हैं।
तो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं ये सभी माध्यमों में हो सकती हैं, चाहे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में हो सकती हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? बताइएगा। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं 14 का राइट आंसर। तो हवा में अनुदैर्ध्य तरंगें ये उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, के प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, की पनडुब्बी आधारित है। तो ये किसके नियम या सिद्धांत पर आधारित है? पनडुब्बी। तो ये अकरमंडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? बताओ क्यों होता है समुद्र में तैरना आसान? चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर हो रहा है। तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी घनत्व अधिक होता है, इसलिए हम समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, कि तरंग अपसृब कहीं जाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो। तो कितने हर्ट्ज अधिक या कदम कम होने से तरंग अपसृब कहीं जाती हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम होने पर है कही जाती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो कितना हो जाएगा ध्वनि का वेग? तो ध्वनि का वेग है आधा हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, की ध्वनि तरंगें हैं। तो कैसी हैं ध्वनि तरंगें? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कितनी होती है? 21 का राइट आंसर है आप लोगों को बताना है। तो वक्रता त्रिज्या की ये आधी होती है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 22 है, कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने, की प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने, की फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो कैसा होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस, यानी 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने, की ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर को दिया था, आप लोगों को पता है कि ये दिया था आइंस्टीन ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने, की थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो किस में बदला जा सकता है थोरियम के नाभिक को? तो इसे यूरेनियम में बदला जा सकता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने, की फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए फ्यूज के पदार्थ को? तो इसको होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का, यानी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने, की निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? बताओ किसकी आवृत्ति जो अधिकतम होती है?
28 का राइट आंसर। तो इसमें आवृत्ति अधिक होती है वायुकिरण की, जिसे हम वायुकिरण की। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ऊर्जा का क्षय कम होता है तो किस में होता है। तो ऊर्जा का जो क्षय कम होता है वो प्रत्यावर्ती धारा में होता है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित ट्रांसफार्मर, ये आप लोगों को बताना है। तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इनको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। बताओ ये कौन सी गति से स्थानांतरित होती है। 32 का राइट आंसर, तो ये विकिरण से होती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि न्यूनतम संभवतः ताप है। तो बताओ ये कितना ताप है। न्यूनतम संभवतः ताप तो ये है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। तो कैसी होती दिन की अवधि। 34 का राइट आंसर तो कम होती। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कौन सा दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग है, ये हम लोगों को दिखाई देता है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस पिक्चर सेट का कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। बताओ 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कांच से वायु में जाए। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।